नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ईचागढ़ के राजघराने के युवक कुणाल सहदेव की गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में सनसनी। सरायकेला में असामाजिक तत्वों का तांडव, घर के बाहर खड़ी कार को किया आग के हवाले। वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य पकड़ाए, चोरी के टाटा सुमो और बाइक बरामद। पंचायत चुनाव के चौथे व अंतिम चरण में 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े और चाय की प्याली में तूफान। शहर में टाटा प्रीमियर गोल्ड की नकली खेप, विजिलेंस के छापे से खुलासा, मॉल संचालक हिरासत में। और शहर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जगह जगह पेड़ों के गिरने से यातायात बाधित। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सरायकेला खरसवां जिले की ईचागढ़ में बीती रात कुणाल सहदेव नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शक की सुई गिड्डू यादव की ओर घूमती है, क्योंकि उसे किसी बात को लेकर मृतक का विवाद चल रहा था। सरायकेला खरसवां जिले के ईचागढ़ में आपसी रंजिश में गिड्डू यादव नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर कुणाल सहदेव की गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानन में कुणाल को जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक का गिड्डू यादव के साथ पारिवारिक विवाद था। गोली कुणाल सहदेव के सिर पर लगी। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है, वहीं ईचागढ़ में सनसनी है। बताया जा रहा है कि मृतक डॉक्टर सुभाष के पुत्र थे। हालांकि पारिवारिक सदस्यों से इस मामले पर बात नहीं हो पाई है। सूचना पाकर क्षेत्र के डीएसपी संजय कुमार सिंह भी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने तफ्तीश शुरू की। उन्होंने कहा कि आपसी रंजिश से गोली चलाई गई है। गोली मृतक के सिर पर लगी है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आपसी दुश्मनी लेकर के गोली चलाई गई है। किसके तरह चलाई गई है? जांच कर रहे हैं। अभी इसमें नाम जो है सो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। ये लोग जो लोग नाम दे रहे हैं उस पर हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसने ये किया। बट ये पता है कि जो दुश्मनी के कारण ही चलाने वाला क्या गांव का ही है कि बाहर का है? गांव का ही, गांव का। कितने लोग थे चलाने वाले में? उस समय तो एक ने चलाया, लेकिन अभी जांच में पता चल पाएगा इसमें और कितने लोग हैं। कितनी? ईचागढ़ में भीम मोदक के दुकान के बाहर में कुणाल साहदेव बैठा था। अचानक 2 आदमी आया और कानपट्टी में सटा के गोली चला दिया, जिसमें वो पूरी तरह घायल हो गया। और घायल को कहाँ ले जाया गया? घायल को टीएमएच ले गया। अभी इसका कुछ खबर नहीं आया है। अभी माने इस तरह का घटना ईचागढ़ में कभी घटा है क्या? नहीं, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि ईचागढ़ में इस तरह का घटना पहली बार हुआ है। उधर सरायकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम के पास देर रात असामाजिक तत्वों ने वहां खड़ी एक कार को आग के हवाले कर दिया। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पूर्व कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। सरायकेला खरसवां पंचायत क्षेत्र के बिरसा मुंडा स्टेडियम के पास गुरुवार देर रात असामाजिक तत्वों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। अगलगी से कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई। घटना गुरुवार देर रात 2:30 से 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कार के मालिक का नाम राकेश रंजन है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतलें मिली है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने से पहले शरारती तत्वों द्वारा स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर दिया गया था। टेल्को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा है तथा उनके पास से एक टाटा सुमो और एक बाइक बरामद किए गए हैं, जो चोरी के हैं। टेल्को थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से चुराए गए एक टाटा सुमो और एक बाइक बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में अपराधियों के नाम रविंद्र कुमार उर्फ गुड्डू, चंद्रशेखर जायसवाल उर्फ गुंजन, हरविंदर सिंह उर्फ मोंटी, तूफान मंडल और शिव कुमार पटेल उर्फ छोटू बताया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी शुभांशु जैन ने बताया कि बीते 21 अप्रैल को टेल्को थाना अंतर्गत टेल्को कॉलोनी स्थित गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक के कार्यालय के समीप चोरी हुई थी। इस संबंध में 22 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज करते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी। 21 तारीख को रविंद्र गुड्डू और शिव कुमार पाटिल और चंद्रशेखर जायसवाल के द्वारा एक साजिश के तहत एक सुमो जो गाड़ी थी उसको
चुरा कर इन्होंने इसके फर्जी कागज़ और फर्जी एक नंबर प्लेट बनाकर तूफ़ान मंडल और हरविंदर सिंह को इन्होंने उसको बेचना चाहा, जिसमें इन्होंने ये गाड़ी जो रविंद्र गुड्डू है वो ऑलरेडी ड्राइवर थे उस गाड़ी के, तो उनके पास एक नकली चाबी उसकी ऑलरेडी थी, जिसको इन्होंने सुबह के वक्त चुरा कर और इसे नकली नंबर प्लेट बनाकर बेचा। उधर पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के तहत मतदान के दौरान जुगसलाई प्रखंड में 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बागबेड़ा में भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत गोलमुरी स्थित जुगसलाई प्रखंड में हो रहे मतदान के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जगह जगह भिड़ंत के मामले सामने आए हैं। इस तरह का एक मामला बागबेड़ा के गाड़ाबासा में सामने आया। वहां प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 64 और 65 पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों को आपस में भिड़ते देखा गया। इसमें एक परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना का प्रभाव कुछ देर के लिए मतदान कार्य पर भी पड़ा। वहीं घटना में कौशल किशोर मंडल, उनकी पत्नी बेबी मंडल, पुत्री काजल मंडल और पुत्र अमित मंडल घायल हुए हैं। इनमें काजल मंडल और बेबी मंडल को ज़्यादा चोटें आई हैं। घायलों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने मारपीट का आरोप स्थानीय निवासी कन्हैया सिंह एवं महेश सिंह पर लगाया है। दूसरी ओर महेश सिंह का कहना है कि अमित मंडल एक प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं पर दबाव डाल रहा था। पूरी तरह निराधार है। मेरे पास उसका सीसीटीवी सबूत है। वो घर से निकले हैं डंडा लाठी लेके, सब माँ बेटा बेटी सब कोई गाली देते हुए मारने आ रहे हैं। उसका सीसीटीवी है। प्रशासन उसको निकाल के देख ले कि मैंने मारा कि वो लोग मुझे मारने आए। और माँ बेटी आकर मेरे ऊपर हमला किए। एक बैग हम सब लोग बैठे थे बूथ। सावधान, शहर में टाटा प्रीमियम गोल्ड की चाय पत्तियां नकली बिक रही है। शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने कदमा में छापामारी करते हुए भारी मात्रा में नकली चाय पत्तियों को जब्त करते हुए मॉल के संचालक को हिरासत में ले लिया। टाटा स्टील की ओर से निर्मित टाटा प्रीमियर गोल्ड के नाम पर नकली चाय पत्ती दुकानों में बिक्री होने की सूचना पर टाटा स्टील मुंबई की विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को कदमा में छापामारी करके नकली चाय पत्ती बरामद किया है। कदमा पुलिस के सहयोग से दुकान के मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा साक्षी में भी एक दुकान पर छापामारी की जा रही है। ये छापामारी कदमा पुलिस के सहयोग से कदमा बाजार के मेन रोड स्थित वीणा पाणी नर्सिंग होम के ठीक बगल में बने अर्जुन स्टोर की गई। छापेमारी के दौरान टीम को टाटा प्रीमियम गोल्ड की नकली चाय पत्ती मिली है। चाय पत्ती का कवर के साथ साथ भीतर के सामान भी नकली पाए गए हैं। चाय पत्ती की टीम के लोग बरामद करके अपने साथ लेकर चले गए हैं। साथ ही मालिक को कदमा थाना में पूछताछ के लिए रखा गया है। जानकारी लोगों ने बताया कि मुंबई टीम को जानकारी मिली थी कि अर्जुन और उसके एक साथी जो साक्षी में दुकान खोले हैं उनकी ओर से नकली चाय पत्ती बेचने का काम किया जा रहा है। इसके बाद इसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि टाटा प्रीमियर गोल्ड चाय पत्ती के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है और उन्हें नकली चाय पत्ती परोसी जा रहे हैं। क्या सूचना मिला? बात तो वो टाटा चाय पत्ती था। हाँ। तो मेरे पास तो ओरिजिनल बिल है। हम लोग तो खाली कंपनी से माल लेते हैं। अच्छा, कौन कंपनी से लेते माल? ये टाटा चाय का जो डिस्ट्रीब्यूटर है कौन है? प्रमोद अग्रवाल। तो क्या हुआ क्या आज? वो आए थे देखने, बोले कि टाटा चाय दुकान में आके देखे डुप्लीकेट है बोला। हाँ। फिर तो हम लोग तो सब पूरा हम लोग का जीएसटी बिल है पूरा बिल है। तो अभी माल को सीज किया आपका? हाँ, 10 पैकेट था, लेके आया माल को। बाकायदा बिल है आपके पास? जी। पंचायत चुनाव के चौथे व अंतिम चरण में भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जमशेदपुर के सभी प्रखंडों में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं को बूथों की ओर जाते देखा गया। हर वर्ग के मतदाताओं ने गांव की सरकार के लिए अपनी सहभागिता निभाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के चौथे व अंतिम चरण में भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। जमशेदपुर के गोलमुरी जुगसलाई प्रखंड में सभी बूथों पर निर्धारित समय सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के अलावा हर वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने के लिए बूथों पर आना जारी था। कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के गोलमुरी जुगसलाई प्रखंड में सुबह 9 बजे तक 17.38% मतदान हुआ। इसमें महिला मतदाताओं के मतदान का प्रतिशत 15.87 तथा पुरुष मतदाताओं के मतदान प्रतिशत 18 था। वहीं सुबह 11 बजे तक 34.85% मतदान हुए। वहीं जिले के प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी भी घूम कर विभिन्न बूथों पर मतदान कार्य व स्थिति का जायजा ले रहे थे। इसी क्रम में घागिडी पंचायत स्थित केंद्र के पास एकत्र लोगों को खदेड़ा गया।
बागबेड़ा हररकुट्टू की पूर्वी खागीडी पंचायत स्थित एक स्कूल में 13 बूथ है। बूथ से 100 मीटर के रेडियस में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया, लेकिन इस बूथ से गेट पर जमावड़ा लगा हुआ था। विधायक सरयू राय द्वारा स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के प्रदूषण की जांच हेतु बार बार सैंपल इकट्ठा किए जाने को कांग्रेस ने दिखावा और हथकंडा बताते हुए संगम स्थल दोमुहानी में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक सरयू राय द्वारा स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के प्रदूषण की जांच को कांग्रेस ने एक धोखा बताया है। इस दौरान उन्होंने विधायक सरयू राय के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 13 वर्षों से जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम विधानसभा के विधायक सरयू राय रहे हैं और सैकड़ों बार उन्होंने नदियों के जल परीक्षण के नाम पर पानी का सैंपल लिया, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वर्णरेखा और खरकई को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्वर्णरेखा और खरकई से ली गई बूंद बूंद पानी का हिसाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। जांच कराई गई पानी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। माननीय सरयू राय पिछले विगत 13 वर्षों से पूर्वी और पश्चिमी को मिलाकर विधायक रह चुके हैं, किंतु इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा में पड़ने वाले 16 नालों में से एक भी नाले में ट्रीटमेंट का प्लान नहीं लगवा पाए। दर्जनों बार यहां से पानी लेके गए की जांच करा रहे हैं, आज तक उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए। उस जांच रिपोर्ट को दिखाकर सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग अपने परिवार में किसी का नाम रखते हैं भगवान के नाम पे, किसी का नाम रखते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं उसके नाम पे। उनका नाम उनके परिवार वालों ने सरजू नदी के नाम पे रखा, फिर भी उन्होंने उसे नदी जो नाम रखा गया उनका सरयू राय नदी के नाम पर उस नदी को उछलने का काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक सह अविभाजित बिहार में मंत्री रह चुके 97 वर्षीय यदुनाथ बास्के की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला के स्वर्णरेखा नर्सिंग होम जाकर उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1971 के दशक में विधायक और मंत्री रहे यदुनाथ बास्के की तबीयत जानने घाटशिला पहुंचे। स्वर्णरेखा नर्सिंग होम पहुंचकर यदुनाथ बास्के की हाल जानना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार से बातचीत कर यदुनाथ बास्के जी के स्वस्थ होने की मंगल कामना की, साथ ही बेहतर इलाज के लिए हर संभव मदद करने की बातें कही। आपको बता दें कि यदुनाथ बास्के झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथी रहे हैं और कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन और अलग झारखंड राज्य आंदोलन की नींव रखने में उनकी अहम भूमिका रही है। आदरणीय बास्के जी का तबीयत खराब, काफ़ी दिनों से ये अस्पताल में एडमिट है। इसकी जानकारी हमें मिली थी और इनके हालचाल की जानकारी, इनकी तबीयत की जानकारी डॉक्टरों के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा समय समय पर हम प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती
और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साकची आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। Uma Cafe and Hunger's Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साकची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट,
ground floor, Q Road, South Park, near Chinmaya Vidyalaya, Bistropur, Jamshedpur. Phone number 0657-291-4568. Mobile number 7280044446 4748 and 49. हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com. हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com. खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित।
धातकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.